वेलकम इन शिक्षा नेचर। आज का वीडियो कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस यूनिट सेकंड चैप्टर 4। ये सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का। इसमें मुख्यमंत्री और उसकी शक्तियाँ और कार्य, इस पे ये वीडियो है। तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। वह राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र बुलाने और सत्रावसान करने की सलाह देता है। वह विधानसभा में अपना बहुमत रहते हुए राज्यपाल को कभी भी विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकता है। वह सरकार की नीतियों की घोषणा विधायिका में करता है। यह विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की ओर से पक्ष रखता है या इसके लिए अपने किसी मंत्री को नियुक्त कर सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद। भारत में केंद्र की तर्ज पर राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली है, जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद ही राज्य की वास्तविक शासन प्रमुख होती है और उसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। संगठन। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल इसका गठन करता है और उसके परामर्श से ही पदमुक्त। बहुमत में रहते हुए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का विघटन करवा सकता है। मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का आकार तय करता है, जिसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं: कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री। कभी कभी संसदीय सचिव भी नियुक्त किए जाते हैं। इन सभी के लिए 6 माह के अपवाद को छोड़कर विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक होता है। इनके मध्य कार्यों का विभाजन मुख्यमंत्री करता है। सामान्यतः विधानमंडल के सदस्यों को ही मंत्री बनाया जाता है और 91 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम 15% निश्चित कर दी गई है। जैसे मान लो कि राजस्थान में 200 पूरे एमएलए हैं और जो यहाँ एक निश्चित सीमा है 15%, उसके हिसाब से जो भी सरकार होती है वो अपना मंत्रिमंडल है उसका निर्माण करती है, लेकिन वो 15% से ज़्यादा नहीं होता है। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य। पहला कार्य है, मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। वह राज्यपाल को अपने मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनके विभागों के आवंटन, परिवर्तन या उनके त्यागपत्र स्वीकार या अस्वीकार करने में सलाह देता है। मतलब सारा कार्य ये राज्यपाल को सलाह देने का, विभाग से संबंधित ये सारा काम मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों में अध्यक्षता करता है और ये सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करे। तीसरा, वह राज्य के प्रशासन तथा विधान संबंधी प्रस्तावों के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों से राज्यपाल को समय समय पर अवगत कराता है। किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मुख्यमंत्री राज्यपाल के कहने पर पुनः मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवा सकता है। मुख्यमंत्री विधानमंडल के कार्य संचालन में नेतृत्व प्रदान करता है। सभी सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में तथा उसकी सलाह के अनुसार तैयार किए जाते हैं एवं सदन का समय विभाजन तथा कार्यक्रम, ये सारा कार्य मुख्यमंत्री करता है। अगला उसका कार्य है, वह अपने अधीन मंत्रियों के विभागों का जो भी कार्य है उसकी देखरेख करता है। मंत्रियों में परस्पर अगर कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो उनको दूर करता है। अगला कार्य उसका, राज्य विधानमंडल में मुख्यमंत्री सरकार का मुख्य वक्ता होता है। शासकीय नीतियों से संबंधित अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में ही है। एडवोकेट जनरल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में मुख्यमंत्री राज्यपाल को परामर्श देता है। मतलब ये मुख्यमंत्री के सलाह से ही नियुक्त किए जाते हैं। वह राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। यदि कोई मंत्री राज्यपाल से मिलना चाहता है या राज्यपाल किसी मंत्री विशेष से बात करना चाहता है तो इसकी पूर्व सूचना मुख्यमंत्री को देनी होती है। अगला, मुख्यमंत्री विधानसभा तथा विधान परिषद के मध्य भी संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। वह राज्यपाल को परामर्श देता है कि विधानमंडल का सत्र कब बुलाया जाए, कब स्थगित किया जाए और कब भंग किया जाए। यह भी सुनिश्चित करता है कि कैबिनेट के निर्णय अनुसार कौन से विधेयक विधानमंडल में पेश किए जाएं
और विपक्ष के विरोध का किस प्रकार सामना किया जाए, ये सारी नीति मुख्यमंत्री तय करता है। अगला, मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए वह अपने दल में एकता और अनुशासन बनाए रखने के लिए दलीय सचेतकों के माध्यम से नियंत्रण रखता है। मुख्यमंत्री की स्थिति, मुख्यमंत्री राज्य का शासनाध्यक्ष एवं वास्तविक कार्यपालक होता है। वह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन करता है। वह विभिन्न विभागों का उन्हें आवंटन करता है। वह किसी भी मंत्री को हटा सकता है, उनके विभागों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी कर सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है। वह मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल और विधानमंडल और राज्यपाल के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये छोटा वीडियो है, यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।